वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट एंड डिस्टेंस पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास के लिए। तो पहला हेडिंग शॉर्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो ये हमारी टू लाइंस L1 और L2 है। तो हमने पी क्यू हमारी परपेंडिकुलर लाइन है। शॉर्ट एंड डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जो टू लाइंस का सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है और 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो अब सबसे पहले हमें टू इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन L1 लाइन के लिए R इक्वल A1 प्लस लैम्डा B1 एंड सेकेंड इक्वेशन L2 लाइन के लिए R इक्वल A2 प्लस म्यू B2। A1 और A2, B1 और B2 हमारे वेक्टर्स हैं, म्यू और लैम्डा हमारे स्केलर्स हैं। तो द रिक्वायर्ड शॉर्ट एंड डिस्टेंस इज, तो जो पी क्यू लाइन है ये हमारी शॉर्ट एंड डिस्टेंस लाइन है। इसको गिवन करने के लिए हमारे पास जनरल फार्मूला है, जो लैम्डा का कोफिशिएंट B1 है, म्यू का कोफिशिएंट B2 है, इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन से A1 और सेकंड इक्वेशन से A2 है, इन्हें माइनस करके B1 क्रॉस B2 से इनकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड गिवन करते हैं। यदि शॉर्ट एंड डिस्टेंस हमारा माइनस होता है तो उस कंप्लीट का मैग्नीट्यूड लेने पर वो डिस्टेंस हमारा माइनस यानी प्लस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। तो हमें ये फार्मूला लर्न करना होगा, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। यदि ये टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, L1 एंड L2 यदि इंटरसेक्ट करते हैं, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट L1 एंड L2 यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा शॉर्ट एंड डिस्टेंस 0 होता है। तो ये नोट नंबर 1, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट then short and distance इक्वल 0। तो उस कंडीशन में हमारा शॉर्ट एंड डिस्टेंस 0 होता है यदि इंटरसेक्ट करते हैं। तो इफ टू लाइंस आर पैरेलल, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, तो L1 L2 एक दूसरे के पैरेलल हैं। L1 का पोजीशन वेक्टर A1 और L2 का पोजीशन वेक्टर A2 है। तो इस कंडीशन में यदि टू लाइंस हमारी पैरेलल है तो ये B1 और B2 जो हमारी टू इक्वेशन थी, तो B1 और B2 इक्वल होंगे। तो उस कंडीशन में हम टू लाइंस को पैरेलल कहेंगे। तो उसके लिए हमारा जनरल फार्मूला B1 क्रॉस A2 माइनस A1, यानी A1 और A2 का डिफरेंस लेके हम B1 से उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। फिर B का जो भी B है हमारा उसका मैग्नीट्यूड गिवन करके फिर कंप्लीट का मैग्नीट्यूड गिवन करेंगे। तो जो भी हमारा डिस्टेंस गिवन होगा वो शॉर्ट एंड डिस्टेंस होगा पैरेलल टू लाइंस के लिए। यदि ये भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसे तो पैरेलल लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बाई चांस इंटरसेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा शॉर्ट एंड डिस्टेंस 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 14, NCERT बुक एक्सरसाइज 11.2, फाइंड द शॉर्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। तो हमें यहाँ पर टू इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी L1 लाइन के लिए है और सेकंड इक्वेशन हमारी L2 लाइन के लिए है। अब हमें शॉर्ट एंड डिस्टेंस इसका गिवन करना है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, let
तो ये हमारा A1 होता है A1 इक्वल I प्लस 2J प्लस K। B1 इक्वल लैम्डा के कोफिशिएंट को B1 कहते हैं I माइनस J प्लस K। तो ये फर्स्ट लाइन इक्वेशन से है एंड सेकंड लाइन इक्वेशन से A2 2I माइनस J माइनस K। B2 म्यू का कोफिशिएंट 2I प्लस J प्लस 2K। अब क्वेश्चन के फार्मूले के अकॉर्डिंग A2 में से A1 माइनस करते हैं, A2 में से A1 माइनस, तो 2I में से जब I जाएगा तो I, ये माइनस का 3J और ये माइनस का 2K। तो ये हमारा A2 माइनस A1 का डिफरेंस है। अब हम B1 क्रॉस B2, तो इसको डिटर्मिनेंट मेथड से गिवन करते हैं I J के, फर्स्ट रो में I J के, सेकंड रो में B1 के कोफिशिएंट I J के 1 माइनस 1 1, थर्ड रो में B2 I J के कोफिशिएंट 2 1 2। एक्सपेंशन विद रेस्पेक्ट टू R1 वी हैव, तो I माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस 3, ये माइनस लेते हैं, माइनस का प्लस का 2 माइनस का 2 0 प्लस का K 1 प्लस 2 3। तो इस तरह हमारा माइनस का 3I प्लस का 0J प्लस का 3K। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले I माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, फिर 2 माइनस 2 यानी 0, K 1 प्लस 2। तो ये हमारा B1 क्रॉस B2। अब इसका मैग्नीट्यूड गिवन करते हैं, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा 9 प्लस 0 प्लस 9, तो इसको हम 2 इंटू 9 यानी 3√2 स्क्वायर रूट लेने पर। अब द रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्मॉल d इक्वल B2 क्रॉस B1, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, फिर कंप्लीट का मैग्नीट्यूड। तो B1 क्रॉस B2 हमें गिवन हुआ है, तो पहले हम इसकी डॉट प्रोडक्ट अलग से कर लेते हैं। वी हैव B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। तो इस -3 की मल्टीप्लाई यानी डॉट प्रोडक्ट I से तो -3 गिवन होगा। इसी तरह ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा। ये प्लस का 3K है,
इसकी जब इससे डॉट प्रोडक्ट होगी तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो कुल मिला के ये माइनस का 9। तो अब शॉर्ट एंड डिस्टेंस हमारा इसकी वैल्यू माइनस का 9 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड जो हमने गिवन किया था 3√2 का मैग्नीट्यूड, तो ये माइनस हमारा प्लस, तो इसको हम 3 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हमारा 3/√2, तो ये इस क्वेश्चन का शॉर्ट एंड डिस्टेंस है 3/√2। तो बस हमें क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में B1 क्रॉस B2 पर फोकस करना है, A2 माइनस A1 का डिफरेंस पे फोकस करना है, फिर हमें शॉर्ट एंड डिस्टेंस का ये फार्मूला लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो हमें L1 लाइन की इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन L1 लाइन की है, सेकंड इक्वेशन हमारी L2 लाइन की है। इस क्वेश्चन में बस जो हमें थोड़ा सा फोकस करना है 2i + 3j + 6k, 2i + 3j + 6k, यानी 2 लाइंस, ये दोनों की दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो उसके लिए मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए फार्मूला बताया था। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन इक्वेशन से A1 गिवन है हमें i + 2j - 4k, और B गिवन है 2i + 3j + 6k। अब ये B1 B2 इक्वल होने के कारण मैंने इसको नाम B दे दिया। अब सेकंड लाइन इक्वेशन से हमें A2 गिवन है 3i + 3j - 5k, और B हमारा सेम है। तो अब सबसे पहले A2 और A1 में डिफरेंस करते हैं, A2 - A1, दोनों वेक्टर्स का पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस। तो 2i + j, जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस का k। अब इसकी हम B से क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। तो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से करते हैं। तो B वेक्टर हमारे पास गिवन है 2 3 4, और A2 - A1 का डिफरेंस जो 2 1 -1। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन विद रेस्पेक्ट टू R1। तो फर्स्ट रो के विद रेस्पेक्ट एक्सपेंशन करते हैं। तो I -3 - 6, तो माइनस का 9, -j -2 -12 -14 + k 2 -6 यानी -4। तो ये गिवन हुआ हमें माइनस का 9i प्लस का 14j -4k। अब इसका मैग्नीट्यूड भी गिवन कर लेते हैं, B क्रॉस A2 - A1 का मैग्नीट्यूड। तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 196 प्लस 16। तो ये हमारा 212 यानी 293 का अंडर रूट।
तो द रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्मॉल डी इक्वल, तो बी क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो हमें B का भी मैग्नीट्यूड गिवन करना होगा, तो B का मैग्नीट्यूड गिवन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो 4 प्लस 9 प्लस 36 यानी 49, 49 का स्क्वायर रूट 7। तो अब हमारा शॉर्ट एंड डिस्टेंस स्मॉल डी, इसका मैग्नीट्यूड हमने गिवन किया है 293 का अंडरवुड अपॉन 7। तो ये हमारा पैरेलल, यदि टू लाइंस पैरेलल है तो उस कंडीशन में शॉर्ट एंड डिस्टेंस हमने गिवन किया। क्वेश्चन नंबर 15, कार्टेशियन फॉर्म, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस द लाइन x प्लस 1 अपॉन 7 इक्वल y प्लस 1 अपॉन माइनस 6 z प्लस 1 अपॉन 1। तो ये तो L1 लाइन की इक्वेशन है और ये L2 लाइन की इक्वेशन है। तो हमारे पे यहाँ पर x माइनस x1 यानी x माइनस x1 होना चाहिए। तो द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो x माइनस माइनस 1 अपॉन 7, y माइनस माइनस 1 अपॉन, इसी तरह z माइनस माइनस 1 अपॉन 1। यदि यहाँ प्लस है तो हम इसको इस टाइप से लिख लेंगे, एंड x माइनस 3 अपॉन 1, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, z माइनस 7 अपॉन 1। अब ये 7 माइनस 6 1, ये हमारा b है और b1 है और ये हमारा b2 है। यानी फर्स्ट इक्वेशन से जो अपोन में है ये b1 का वर्क करेंगे और ये b2 के लिए वर्क करेंगे। ये -1 -1 -1, ये हमारा a1 है, 3 5 7 ये हमारा a2 है। तो गिवन दैट b1 इक्वल 7i माइनस 6j प्लस k, b2 इक्वल i माइनस 2j प्लस k। तो जो अपोन है इनको मैंने b1 और b2 में कन्वर्ट कर लिया, एंड a1 माइनस का i माइनस का j माइनस का k, a2 हमारा कन्वर्ट हो गया 3i माइनस प्लस 5j प्लस 7k। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले b1 क्रॉस b2 गिवन करना है क्वेश्चन में, b1 क्रॉस b2। तो फर्स्ट रो में i j के, सेकंड रो में b1 यानी 7 माइनस 6 और 1, फिर थर्ड रो में b2 1 माइनस 2 1। तो अब इसको एक्सपेंड करते हैं, i माइनस का 6 प्लस का 2 यानी माइनस का 4, माइनस j 6 7 माइनस 1 यानी 6 प्लस का k,
माइनस का 14 प्लस का 6 माइनस का 8, तो ये हमारा माइनस का 4i माइनस का 6j माइनस का 8k। अब इसका मैग्नीट्यूड भी गिवन कर लेते हैं, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो 16 प्लस 36 प्लस 64, तो ये हमारा 100, तो ये 116, तो ये हमारा 2 29। अब हम क्वेश्चन को देखते हुए a2 माइनस a1 का डिफरेंस करेंगे, a2 माइनस a1 का डिफरेंस। अब a2 में से a1 जब माइनस करेंगे तो ये 3, ये प्लस का 4i, ये प्लस का 6j और ये प्लस का 8k, क्योंकि तीनों माइनस होने के कारण डिफरेंस करने पर प्लस हो गए। अब हम क्वेश्चन के अनुसार b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, अब हम b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 की वैल्यू गिवन करते हैं। तो b1 क्रॉस b2 की वैल्यू हमें i का कोफिशिएंट -4 है, a2 माइनस a1 का डिफरेंस का भी i का कोफिशिएंट 4 है, तो -16। इसी तरह यहाँ पर -6j और यहाँ पर 6j, तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 36। इसी तरह यहाँ k का कोफिशिएंट -k, यहाँ प्लस के, जब इनकी आपस में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 64। तो अब हमें जो वैल्यू गिवन हो रही है -116। तो द शॉर्टेन डिस्टेंस between two lines, तो b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 का डिफरेंस अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, फिर कंप्लीट का। तो ये कंप्लीट का यदि माइनस आता है तो उसे प्लस कर देते हैं, तो ये हमें गिवन हुआ माइनस का, ये तो ये प्लस 116 अपॉन इसकी जो वैल्यू गिवन हुई थी 2√29, तो ये इससे 58। तो इस 58 को हम 2 × 29 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटू 29 का अंडरवुड, ये इससे कैंसिल होके 2√29। तो इस तरह हमारा शॉर्ट एंड डिस्टेंस जो गिवन हुआ इस क्वेश्चन का 2√29। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा ये फोकस करना है। x+1 इसको हम इस तरह कन्वर्ट कर देंगे, प्लस है तो इस तरह कन्वर्ट कर देंगे, माइनस है तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्टेशियन फॉर्म, एक्सरसाइज 11.2 NCERT बुक, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। ये दोनों क्वेश्चन हमारे राइट एंगल और परपेंडिकुलर पर डिपेंड है। तो ऐसी कंडीशन में यदि हमें राइट एंगल या परपेंडिकुलर गिवन करना हो, शो करना हो, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0, या L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 की कंडीशन हमें, तो इस फार्मूले का जैसे यूज करेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तो हमारा रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो हम कह देंगे कि टू लाइंस
परपेंडिकुलर या टू लाइंस राइट एंगल। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर में। या फिर हम कोस थीटा गिवन करेंगे तो थीटा हमारा वहाँ पर कोस थीटा यानी 0 आ जाएगा। 0 हमारा 90 डिग्री की वैल्यू होती है। तो उस कंडीशन में भी हम राइट एंगल या परपेंडिकुलर शो कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।